नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कुछ अमन क्लासेस बांसवाड़ा में। दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे कल्चर में लोक देवता, राजस्थान की कला एवं संस्कृति में। आज अपन आगे बात करते हैं। देखो, अपन ने लास्ट क्लास के अंदर लोक देवताओं के अंदर मैंने आपको बताए थे पंचपीर। पंचपीर के अंदर पहला अपन ने जो पढ़ा था वो पढ़ा था गोगा जी। क्लियर हो गया? गोगा जी के अंदर आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। दोस्तों देखो, अपन बात करते हैं गोगा जी की। तो गोगा जी के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया था, क्या उनका उपनाम है, किस किस तरीके से उन्होंने अपना जीवन यापन किया था और वो किस तरीके से लोक देवताओं के रूप में पूजे गए थे। आज अपन दूसरे लोक देवता के बारे में बात करने जा रहे हैं और उनका क्या नाम है दोस्तों? पाबू जी। ये लीजिएगा दोस्तों, पाबू जी। क्लियर हो गया? देखो दोस्तों, अगर अपन पाबू जी की बात करते हैं तो पाबू जी बहुत ही तगड़े वाले लोक देवता हुए थे। इनको आज पंचपीरों के अंदर पूजा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अपन ओनली पाबू जी की बात करते हैं आज। ये लीजिएगा दोस्तों, पाबू जी। पाबू जी जो लोक देवता अपने पास में हुए हैं दोस्तों, ये पाबू जी अपने पास में कोलूमंड फलोदी जोधपुर के निवासी थे। इनका जो जन्म है वो अपने पास में कोलूमंड गांव फलोदी जोधपुर के अंदर हुआ था। आगे अगर अपन बात करते हैं इनकी, तो देखिएगा जो पाबू जी है, इनकी सबसे पहले अपन देखेंगे इनको क्या क्या उपाधियां मिली हुई है। सबसे पहले अपन उन उपाधियों की बात करेंगे, उसके बाद में अपन पाबू जी के राशन कार्ड की बात करेंगे। क्लियर हो गया? चलो दोस्तों, अपन चलते हैं इनकी उपाधियों की ओर। पहली उपाधि की अगर मैं बात करता हूं तो पहली क्या उपाधि मिली इनको? प्लेग रक्षक देवता। ये लीजिएगा, पहला क्या है अपने पास में? प्लेग रक्षक देवता। क्लियर हो गया अपने पास में। दूसरी अगर अपन बात करते हैं तो अपने पास में दूसरी क्या हो जाएगी दोस्तों? हाड़ फाड़ के देवता। हाड़ फाड़ के देवता। ये लीजिएगा दोस्तों, क्या हो गया अपने पास में? हाड़ फाड़ के देवता। क्लियर हो गया? आगे अगर अपन बात करते हैं तो देखो, सबसे पहला क्या हो गया? प्लेग रक्षक देवता। दूसरा हाड़ फाड़ के देवता। तीसरी अगर अपन बात करते हैं तो इनको क्या कहा जाता है? गो रक्षक देवता। ये लीजिएगा, गो रक्षक देवता। ये लीजिएगा दोस्तों, तीसरा क्या हो गया अपने पास में? गो रक्षक देवता। चलो दोस्तों, आगे अगर अपन बात करते हैं तो गो रक्षक देवता हो गए। चौथा अगर अपन बात करते हैं तो वो क्या हो गया? इनको लक्ष्मण का अवतार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लक्ष्मण का अवतार भी इनको कहा जाता है। लक्ष्मण हुए थे भगवान श्री राम के भाई, छोटे भाई थे, उनका अवतार इनको अपने पास में माना जाता है। क्लियर हो गया? पांचवा इनको क्या कहा जाता है? ऊंटों के देवता। क्या कहा जाता है दोस्तों? ऊंटों के देवता। ये लीजिएगा दोस्तों, ऊंटों के देवता। क्लियर हो गया अपने पास में ऊंटों के देवता। और लास्ट में बता रहा हूं मैं आपको, इनको और क्या कहा जाता है? वचन पुरुष। क्या कहा जाता है? वचन पुरुष। ये अपने पास में इनको 6 उपाधियां मिली हुई है और जो 6 उपाधियां मिली हुई है वो मैंने आपके सामने रख दी। देखो, पहला क्या है? प्लेग रक्षक देवता। क्लियर हो गया? प्लेग रक्षक देवता। दूसरा हाड़ फाड़ के देवता। तीसरा गो रक्षक देवता। चौथा लक्ष्मण के अवतार। पांचवा ऊंटों के देवता और छठवां वचन पुरुष देवता। क्लियर हो गया? ये अपने पास में कितने नाम हो गए? 6 नाम हो गए दोस्तों। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं प्लेग रक्षक देवता, इनका नाम क्यों पड़ा? दोस्तों, वर्तमान में अपने पास में क्या चल रहा है? कोरोना। कोरोना चल रहा है, बहुत ही भयंकर महामारी फैल रही है अपने पास में पूरे विश्व के अंदर।
उसी तरीके से बाबूजी के समय के अंदर एक बीमारी आई थी, उस बीमारी का क्या नाम था दोस्तों? प्लेग। ये जो प्लेग बीमारी है ये किसके द्वारा फैलती है अपने पास में? ये चूहों के द्वारा फैलती है। किसके द्वारा फैलती है दोस्तों? चूहों के द्वारा फैलती है। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चलो आगे अगर अपन बात करते हैं तो चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चूहों के द्वारा फैलती है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। एक सेकंड ना, चलो आगे अगर अपन बात करते हैं तो देखो प्लेग रक्षक देवता, जो प्लेग बीमारी है अपने पास में वो किसके द्वारा फैलती है? चूहों के द्वारा फैलती है। और कौन से समय के अंदर आई थी ये? बाबूजी के समय में आई थी। क्लियर हो गया अपने पास में? इस कारण से इसको क्या कहा जाता है? प्लेग रक्षक देवता कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बाबूजी को कहा जाता है। हो गई चीज क्लियर? प्लेग रक्षक देवता इसीलिए नाम पड़ा था, क्यों? क्योंकि इनके समय में ये प्लेग नामक एक बीमारी आई थी, एक महामारी आई थी, और उस महामारी से बाबूजी ने क्या किया था? लोगों को बचाया था, और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? प्लेग रक्षक देवता। कोई परेशानी नहीं ना? चलो आगे चलते हैं। हाड़ फाड़ के देवता। भाई हाड़ फाड़ क्या होता है? देखो मैं बता देता हूं। हाड़ फाड़, किसी को तेज बुखार आ जाता है ना, तो मतलब क्या बोलते हैं कि इसके तो हड्डियों में बुखार हो गया, मतलब जो हड्डियां होती है उन हड्डियों के अंदर बुखार आ गया। वैसा उन हड्डियों के अंदर बुखार आ जाता है, मतलब क्या होता है उसका? बहुत ही तेज बुखार आना, मतलब हद से भी ज्यादा तेज बुखार आना, तो उसको क्या बोलते हैं? हाड़ फाड़। क्या बोलते हैं? हाड़ फाड़। तो जब ये प्लेग बीमारी आई थी तो इसके अंदर क्या होता था? इंसान के अंदर बहुत ही तेज बुखार आता था, तो उस बुखार से क्या किया था? बाबूजी ने लोगों को बचाया था। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? हाड़ फाड़ के देवता कहा जाता है। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आगे देखो, गोरक्षक देवता, इसका मैं आपको आगे बताऊंगा गोरक्षक देवता क्यों कहा जाता है। आगे देखिएगा, लक्ष्मण का अवतार, इनको लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। अवतार किसको किसका माना जाता है, ये इसके पीछे कोई रीजन होने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर हो गया? अवतार, हर एक देवता अपने आप को किसी न किसी का अवतार मानते थे। इसीलिए अपने पास में जो बाबूजी है उनको किसका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। क्लियर हो गया? आगे बात आती है अपने पास में ऊंटों के देवता। देखो दोस्तों, ऊंटों के देवता की अगर मैं बात करता हूं तो अपने मारवाड़ का नाम सुना है आपने? मारवाड़ क्षेत्र के अंदर बाबूजी ने क्या किया था? एक तो ऊंट और साथ में सांडा, इन दोनों को कहां पे लेके आए थे? मारवाड़ में लेके आए थे। कौन लेके आए थे अपने पास में? बाबूजी लेके आए थे। भाई कौन लेकर के आए थे? बाबूजी लेकर के आए थे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मारवाड़ के अंदर सर्वप्रथम ऊंट और सांडा लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? अपने पास में बाबूजी को दिया जाता है। भाई ऊंट क्यों लेकर के आए थे? इनकी बहन थी एक, और उस बहन ने क्या कर ली? जिद की थी कि मेरे को ऊंट ला करके दो, तो बाबूजी ने क्या किया? उनकी बहन को ऊंट और सांडा ला करके दे दिया। ठीक है, अब देखो सांडा क्या होता है? जानते हो क्या सांडा क्या होता है? देखो अपने पास में एक छोटा सा जानवर आता है, सांप के जैसा होता है छोटा सा, लेकिन उसके पैर होते हैं, सांप के पैर नहीं होते। उसको क्या कहा जाता है? सांडा कहा जाता है। और मरुस्थलीय क्षेत्रों के अंदर ये देखने को मिलता है। तो सर्वप्रथम अपने पास में बाबूजी ऊंट और सांडा कहां पर लेकर के आए थे? मारवाड़ में लेकर के आए थे। तो उस कारण से इनका नाम क्या पड़ गया अपने पास में? ऊंटों के देवता पड़ गया। क्लियर हो गया? भाई देखो, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम के अंदर कि बाबूजी के ऊंटों की देखरेख कौन करता था? दिक्कत हो जाती है वहां पे उस समय में। भाई बाबूजी के ऊंटों की देखरेख कौन करता था? तो उसका क्या नाम है अपने पास में? हेडमैन। बाबूजी के ऊंटों की देखरेख कौन करता था अपने पास में? हेडमल करता था। ये क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है कि बाबूजी के जो ऊंट थे उनकी देखरेख कौन करता था? तो उनकी देखरेख कौन करता था? हडमल नाम का एक आदमी था। वो हडमल नाम का आदमी क्या करता था दोस्तों? बाबूजी के ऊंटों की देखरेख करता था। कोई परेशानी नहीं ना? चलो भाई आगे चलते हैं। इसको मिटा दूं मैं इधर से।
ऊँटों के देवता कंप्लीट हो गए, गोरक्षक देवता हो गए, लक्ष्मण का अवतार हो गया, हाड़ पाड़ के देवता हो गया और प्लेग रक्षक देवता हो गया। बचा क्या है अपने पास में? एक तो गोरक्षक देवता बचा। गोरक्षक देवता नहीं हुआ, एक वचन पुरुष देवता। क्यों कहते हैं मैं बता देता हूं आपको दोस्तों, क्लियर है? इसको मैं मिटा दूं, ओनली दो ही चीज अपने पास में बची है, इन दोनों चीजों के बारे में अपन बात कर लेते हैं। चलो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं, एक तो बचा है अपने पास में गोरक्षक देवता और दूसरा क्या है अपने पास में? वचन पुरुष देवता। भाई क्यों कहा जाता है? सीधी सी बात है, बापूजी ने एक जने को एक वचन दिया था और उस वचन को निभाने के लिए इनको क्या कहा जाता है अपने पास में? वचन पुरुष कहा जाता है। क्लियर हो गया? देखो अपन पूरी कहानी को समझते हैं, किस किस तरीके से इन्होंने क्या वचन दिया था और किस किस तरीके से इनको गोरक्षक देवता कहा जाता है। हो गई चीज क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई चलते हैं, ठीक है? चलते कहां पे है अपने पास में? सबसे पहले अपन बात करते हैं तो बाबूजी की एक बहन थी, उसका क्या नाम था? सोहन बाई। क्या नाम था? सोहन बाई। ये लीजिएगा दोस्तों, बाबूजी की एक बहन थी जिसका क्या नाम था? सोहन बाई। क्लियर हो गया? ये सोहन बाई जो थी, इसकी शादी किससे करवाई थी? जिंदराव खींची से। जिंदराव खींची कहां का रहने वाला था भाई? ये रहने वाला था जायल नागौर का। ये लो भाई, जायल नागौर का ये अपने पास में रहने वाला था। ठीक है? नागौरी तो वैसे ही आपको पता है बड़े खतरनाक आदमी होते हैं। जिंदराव खींची जायल नागौर का रहने वाला था। शादी किससे हुई थी इसकी? सोहन बाई। सोहन बाई कौन थी? बाबूजी की बहन थी। क्लियर हो गया इतना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भाई, शादी हो गई तो जिंदराव खींची जो है वो बाबूजी की क्या लगा? बहन का पति क्या लगेगा? बहनोई या जीजाजी। क्या लगेगा? या तो बहनोई अपन बोल सकते हैं या फिर अपन जीजाजी बोल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है उसके अंदर। चलो आगे चलते हैं। एक बार क्या हुआ, ये बहनोई हो गया बाबूजी का, तो एक बार क्या हुआ, इनके घर के ऊपर एक कोई छोटा सा प्रोग्राम था, कोई सुहामणी थी। ठीक है? तो उस सुहामणी के अंदर क्या किया, इन्होंने बाबूजी को बुलाया था। ठीक है? इन्होंने बाबूजी को बुलाया तो भाई बाबूजी की बहन के अगर कोई प्रोग्राम है तो बाबूजी सीधी सी बात है आएंगे ही प्रोग्राम के अंदर। आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। तो बाबूजी कहां पर पहुंच गए? जिंदराव खींची के घर पर पहुंच गए और आकर के अच्छे से काम करने लग गए। चलो भाई, फिर क्या हुआ भाई? बहुत ही अच्छा हुआ जो भी हुआ। हुआ क्या? चलो अपन देखते हैं क्या हुआ। जिंदराव खींची के घर पे कौन आ गए? बाबूजी आ गए और अच्छे से मन लगा करके काम कर रहे थे। ठीक है? तो देखो, जिंदराव खींची जो है, इसके घर के पास के अंदर एक डेयरी थी, सरस डेयरी। ठीक है? इस डेयरी को चलाता कौन था? एक औरत थी। कौन थी? एक औरत थी और उस औरत का क्या नाम था? देवल चारणी। ये लीजिएगा, देवल चारणी। ठीक है? कहां की रहने वाली थी? वहीं जायल नागौर की रहने वाली थी। तो देखो भाई, देवल चारणी एक औरत थी। कौन थी? देवल चारणी। क्लियर हो गया? बाबूजी कहां पर गए? देवल चारणी के पास में गए। ठीक है? तो देवल चारणी के पास में क्या है? एक काले रंग की बहुत ही खूबसूरत घोड़ी थी। एक बहुत ही खूबसूरत घोड़ी थी काले रंग की। ठीक है? तो एक बार क्या है, जिंदराव खींची ने देवल चारणी को वो घोड़ी देने को कहा था, लेकिन देवल चारणी ने मना कर दिया कि नहीं भाई, मैं घोड़ी को नहीं दूंगी। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, नहीं देंगे तो नहीं देंगे, क्या कर सकते हैं उसके अंदर? कुछ भी तो नहीं कर सकते ना। चलो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अपने पास में, नहीं देंगे तो नहीं ही देंगे। चलो भाई, फिर क्या हुआ, बाबूजी इसके पास में गए डेयरी के ऊपर। तो बाबूजी ने घोड़ी को देख करके क्या बोला कि ये घोड़ी तो आप मेरे को दे दो। तो देवल चारणी ने क्या किया, वो घोड़ी बाबूजी को दे दी भाई साहब।
पाबूजी को दे दी, लेकिन उस टाइम पर देवल चारणन ने पाबूजी के पास साथ में एक शर्त रखी थी। शर्त क्या रखी थी? शर्त यही रखी थी कि जब कभी भी मेरी गाय संकट में होगी तो आपको मेरी सहायता करनी पड़ेगी, तो ही मैं आपको घोड़ी दूं, नहीं तो नहीं दूं। तो पाबूजी ने क्या बोला कि ठीक है, जब भी आपकी गाय संकट में रहेगी उस टाइम पर मैं आपकी रक्षा करने के लिए आऊंगा। बोल तो दिया भाई साहब ये, लेकिन फिर पाबूजी ने बोला कि ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरे को पता कैसे चलेगा, मैं रहने वाला कोलूमंड जोधपुर का और आप रहने वाले जायल नागौर के, तो मेरे को पता कैसे चलेगा कि आपकी गाय संकट में है। ठीक है, तो देवल चारणन ने क्या बोला कि जब कभी भी मेरी गाय संकट में रहेगी तो ये जो घोड़ी है, ये घोड़ी हिल हिलाने लग जाएगी। ठीक है, हिल हिलाने का मतलब यूं, मतलब अलग सा ही कुछ अलग सा व्यवहार ये करने लग जाएगी। घोड़ी बहुत समझदार थी भाई साहब। तो क्या हुआ, इसने ये जो घोड़ी है ये पाबूजी को दे दी। जिंदराव खिची को इसने मना बोल दिया था, इसलिए जिंदराव खिची क्या हो गया था, गुस्सा हो गया था, नाराज हो गया था भाई साहब। अब नाराज तो हो गया, लेकिन अब करे तो भी क्या करे भाई, इसने वेट किया, इंतजार किया तो क्या हुआ, अपने पास में पाबूजी की शादी हुई। पाबूजी की शादी अपने पास में किसके साथ में हुई थी? अपने पास में पाबूजी की जो शादी है वो हुई थी फुल्लम दे। इसकी पत्नी, इनकी पत्नी का क्या नाम था? फुल्लम दे, या फिर अपन इसको क्या बोल सकते हैं, सुप्यार दे। क्या नाम था इसका? सुप्यार दे। प्यार से बोलिएगा, सुप्यार दे। प्यार दे के साथ में क्या लगा दीजिएगा, सुप्यार दे। सुप्यार का मतलब बड़ा ही अच्छा प्यार दे। ठीक है, एक होता है सुप्यार, एक होता है कुप्यार, होता है कि नहीं होता? तो चलो, इनकी पत्नी का क्या नाम था? फुल्लम दे, या फिर अपन क्या बोल सकते हैं, सुप्यार दे। प्यार से बोलिएगा, सुप्यार दे। चलो ठीक है, इनकी पत्नी का नाम तो आपको याद हो गया। इनकी पत्नी कहाँ की रहने वाली थी भाई? इनकी पत्नी रहने वाली थी अमरकोट की। कहाँ की रहने वाली थी? अमरकोट की। अमरकोट की रहने वाली थी। तो पाबूजी बारात लेकर के कहां पर पहुंच गए भाई साहब? अमरकोट पहुंच गए। कहां पर पहुंच गए? अमरकोट पहुंच गए। पाबूजी अपने पास में अमरकोट पहुंच गए। तो क्या हुआ भाई साहब, पाबूजी के अमरकोट पहुंचने के बाद में शादी चल रही थी। शादी चल रही थी, उतने के अंदर क्या हुआ, इधर जिंदराव खिची को भी शादी में तो बुलाया था, लेकिन जिंदराव खिची जो है वो पाबूजी की शादी के अंदर नहीं गया। क्यों? क्योंकि देवल चारनी से उसको क्या करना था, बदला लेना था। तो क्या हुआ भाई साहब, जिंदराव खिची जैसे ही पाबूजी बारात लेकर के अमरकोट, अभी अमरकोट कहां पर है? पाकिस्तान में है। ठीक है, अभी अमरकोट पाकिस्तान के अंदर है। तो अमरकोट पहुंच गए। अमरकोट पहुंच गए तो वहां पर पहुंचने के बाद में क्या हुआ, जिंदराव खिची ने देवल चारनी की गायों को चुरा लिया भाई साहब। देवल चारनी की गायों को चुरा लिया। तो देवल चारनी की गायों को चुराने के बाद में क्या हुआ रे, हुआ क्या, ये इधर जो घोड़ी थी, ये घोड़ी अपने पास में भयंकर तरीके से हिल हिलाने लग गई, अलग सा व्यवहार करने लग गई। तो फिर क्या हुआ, होना क्या था, पाबूजी अपने पास में सुप्यार दे के साथ में क्या ले रहे थे, फेरे ले रहे थे। भाई साहब ये अपने पास में यहाँ पर ब्राह्मण उनके क्या करवा रहा था, फेरे करवा रहा था। तो पाबूजी तो भाई साहब सुप्यार दे के साथ में शादी में बिजी थे, तो पाबूजी उतना समझ नहीं पाए। तो देवल चारनी ने क्या सोचा कि भाई वो तो अपने पास में रक्षा करने के लिए नहीं आएंगे। तो वेट किया, इंतजार करते करते अपने पास में पाबूजी इसके पास नहीं आए। तो फिर क्या हुआ, देवल चारनी जो है वो कहां से चली, अपने पास में जायल नागौर से चली, और कहां पर पहुंच गई, अमरकोट पहुंच गई। कहां पर पहुंच गई, अमरकोट पहुंच गई। अमरकोट पहुंच गई तो फिर क्या हुआ, अपने पास में अमरकोट पहुंचने के बाद में उसने जाते ही पाबूजी को बोलना स्टार्ट कर दिया, तू तो वैसे है, ऐसे है, ऐसे है। ठीक है, तो उस टाइम पर क्या हुआ, पाबूजी के फेरे स्टार्ट हो गए। तो पाबूजी ने सुनते सुनते वैसा पहला फेरा ले लिया, पहला फेरा ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर जैसे ही पहला फेरा लिया, देवल चारनी ने क्या किया, और जोर से सुनाना स्टार्ट कर दिया। भाई साहब जैसे मुंह में आए वैसे सुना रही है। फिर क्या हुआ, तेजा जी ने सुनते सुनते क्या कर दिया, दूसरा फेरा भी
ले लिया। किसके साथ में? फुल्लम दे या फिर अपन क्या बोल सकते हैं, सुप्यार दे के साथ में। ठीक है भाई साहब, दूसरा फेरा भी बाबूजी ने ले लिया। फिर और देवल चारने को गुस्सा आया और वो और जोर जोर से अपने पास में वहां पर बाबूजी को सुनाने लगी। तो फिर बाबूजी ने मतलब गुस्सा करके तीसरा फेरा और ले लिया। भाई साहब 3 फेरे ले लिए बाबूजी ने। ठीक है, 3 फेरे लेने के बाद में देवल चारनी को और ज्यादा गुस्सा आया और बड़ा जोर जोर से वहां पर सबको सुनाने लग गए। तो बाबूजी ने चौथा फेरा स्टार्ट किया और चौथा फेरा जब आधा हुआ तो उस टाइम पर क्या हुआ, बाबूजी ने शादी को वहीं पर छोड़ करके किसके साथ में चले गए, देवल चारनी के साथ में चले गए। देवल चारनी के साथ में गए और साथ में कहां पर गए, डेछू गांव। कहां पड़ता है भाई साहब डेछू गांव? जोधपुर के अंदर पड़ता है। कहां पर पड़ता है अपने पास में? डेछू गांव जोधपुर के अंदर। ये लो दोस्तों, डेछू गांव कहां पड़ता है? डेछू गांव जोधपुर के अंदर। ठीक है, देवल चारनी के साथ में बाबूजी कहां पर पहुंच गए अपने पास में? डेछू गांव जोधपुर पहुंच गए। जोधपुर पहुंच करके इन्होंने क्या किया, उन गायों की रक्षा के लिए अपने बहनोई जिंदराव खिच्ची के साथ में युद्ध किया। ठीक है, युद्ध किया तो उस टाइम पर क्या हुआ, अपने पास में जिंदराव खिच्ची ने बाबूजी को मार दिया भाई साहब युद्ध के अंदर। तो जिंदराव खिच्ची से अपने पास में युद्ध लड़ते हुए बाबूजी वीर गति को प्राप्त हो गए। और इस विवाद को किस नाम से जाना जाता है? केसर काल में विवाद। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? केसर काल में विवाद। केसर काल में विवाद क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये जो घोड़ी थी काले रंग की देवल चारने की, उसका क्या नाम था? केसर काल में नाम था। क्या नाम था? केसर काल में नाम था। और इस घोड़ी को लेकर के विवाद हुआ था और उसी कारण से इसका नाम क्या पड़ गया अपने पास में? केसर काल में विवाद। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, केसर काल में विवाद किस किस के मध्य हुआ था? तो बाबूजी और जिंदराव खिच्ची के बीच में क्या हुआ था? केसर काल में विवाद अपने पास में हुआ था। तो वीर गति को ये अपने पास में प्राप्त हो गए। ठीक है, साथ ही साथ में बाबूजी तो जो शहीद हुए वो हुए, लेकिन इनके 2 सहयोगी और थे। एक तो था चांदा और एक था डेमा। ये दोनों भी बाबूजी के साथ में क्या हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। यहां तक बाबूजी चले गए, पहुंच गए। अब देखिएगा बाबूजी ने शादी में कितने फेरे लिए थे? 3.5 फेरे। ध्यान रखना, आज भी कोई अगर बाबूजी को मानते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने पास में शादी के अंदर 3.5 फेरे ही लेते हैं। ठीक है, और देखो इनकी जो फड़ होती है बाबूजी की, वो ऊंट के बीमार होने के ऊपर बांची जाती है। कौन कौन बांचते हैं? नायक और आयड़ जाति के जो भोपे होते हैं वो बाबूजी की फड़ को बांचने का कार्य किया करते हैं। और जो बाबूजी की फड़ है वो राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध फड़ है। इस चीज का आप ध्यान रखना। क्लियर हो गया? बाबूजी अपने बहनोई जिंदराव खिच्ची के साथ में लड़ते हुए मारे गए। ठीक है, अब देखो आगे क्या हुआ। आगे बड़ी ही रोचक कहानी है इनकी। इसको मैं मिटा देता हूं थोड़ा सा। ये लो दोस्तों, आगे क्या हुआ, बाबूजी का बड़ा भाई था बुड्ढन जी। क्या नाम था? बुड्ढन जी। ठीक है, बाबूजी के बड़े भाई का क्या नाम था भाई साहब? बुड्ढन जी था। ठीक है, बुड्ढन जी का एक लड़का था जिसका नाम था रूपनाथ। तो उसको 2 नामों से पुकारा करते थे। एक तो अपने पास में रूपनाथ जी के नाम से जानते थे। ठीक है, और दूसरा अपने पास में झरडा जी के नाम से जानते थे। ध्यान रखना, कई किताबों के अंदर आपको देखने को क्या मिलेगा, रूपनाथ झरडा के नाम से इसको देखने को मिलेगा। किसका लड़का था? बुड्ढन जी का लड़का था। ठीक है, बुड्ढन जी कौन थे? बाबूजी के बड़े भाई थे अपने पास में। तो बाबूजी का रूपनाथ झरडा क्या लगा? भतीजा लगा अपने पास में। कोई दिक्कत नहीं है। बाबूजी इसके क्या हो गए? अंकल जी हो गए। तो क्या हुआ भाई, बाबूजी को किसने मारा था? जिंदराव खिच्ची ने मारा था। तो रूपनाथ झरडा ने क्या किया था? रूपनाथ जी ने क्या किया था? झरडा जी ने क्या किया था? जिंदराव खिच्ची को मार करके बाबूजी की मृत्यु का बदला लिया था। ठीक है, रूपनाथ झरडा जी ने क्या किया? जिंदराव खिच्ची को अपने पास में मार दिया। क्या किया था? जिंदराव खिच्ची को
मार दिया, ये लीजिएगा, जिंदराव खिच्ची को मार दिया, ठीक है। और जिंदराव खिच्ची को मार करके क्या ले लिया, पाबूजी की मृत्यु का बदला अपने पास में ले लिया। कोई परेशानी नहीं है इसके अंदर। अब देखो, मार करके बदला तो ले लिया, लेकिन उतने में रूपनाथ जी ने क्या सोचा कि भाई अपन ने जिंदराव खिच्ची को तो मार दिया, लेकिन जिंदराव खिच्ची की जो सगे संबंधी है, जो रिश्तेदार है, वो अपन को तो अब नहीं छोड़ेंगे। तो रूपनाथ जरडा जी ने क्या किया भाई, रूपनाथ जरडा जी कहां चले गए, हिमाचल चले गए। कहां पर चले गए, हिमाचल प्रदेश में चले गए। ये लो हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में चले गए कौन, रूपनाथ जी चले गए अपने पास में। रूपनाथ जी हिमाचल प्रदेश चले गए, तो वहां जाकर के इन्होंने क्या कर दी, तपस्या स्टार्ट कर दी, तपस्या करना स्टार्ट कर दिया। और वहां पर तपस्या करते 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 क्या हुआ था, अपने पास में वहां के लोग इनको बाबा बालकनाथ के नाम से पूजने लग गए। किसके नाम से पूजने लग गए, बाबा बालकनाथ। ये लीजिएगा दोस्तों, बाबा बालकनाथ। ध्यान रखना, हिमाचल प्रदेश में बाबा बालकनाथ के नाम से किसको पूजा जाता है, रूपनाथ जी को पूजा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बाबा बालकनाथ के नाम से किसको पूजा जाता है हिमाचल प्रदेश में, तो किसको पूजा जाता है, रूपनाथ जी को पूजा जाता है। तो इस तरीके से तो क्या हुआ था, इनका जो उपनाम वाले थे, जो उपाधियां इनको मिली थी, वो इस तरीके से इनको उपाधियां मिली थी। और आगे का अपन देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। आगे का क्या आएगा अपने पास में, पाबूजी का राशन कार्ड। पाबूजी के राशन कार्ड के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी ना, क्योंकि राशन पानी तो चाहिए खाने के लिए। तो अपन अगले क्लास के अंदर देखते हैं पाबूजी का राशन कार्ड। ये इतनी कहानी थी पाबूजी की, क्या क्या उपाधियां मिली थी, कैसे कैसे मिली थी, वो मैंने आपको बता दी। दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से जल्दी इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको हर एक क्लास मिलती रहे और आपकी अच्छे से तैयारी चलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिएगा कुछ अपने क्लासेस बांसवाड़ा से।